जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है साउंड, वही हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट थर्ड हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया था। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर, कान का क्या रोल है और क्या किस साउंड किस चीज़ की मदद से सुनते हैं, ईयर की मदद से सुनते हैं। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे ऑसिलेशन होता है ना, ऑसिलेटरी मोशन, आपने क्लास 7th में पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या कि मैं आपको डीपली में बताऊंगा। तो वी हैव लर्न अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। मतलब टू एंड फोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि बार बार एक एक चीज मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बार बार हिट करे और या फिर आगे पीछे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन बोले। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और जो मतलब कि जो वाइब्रेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसे डीपली में हम लोग क्लास 7th में भी पढ़ा था। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास earlier classes about the oscillatory motion and its time period। तो टाइम पीरियड है क्या कि 20 बार जब लगी 20 ऑसिलेशन होता है तो क्या कि 4 सेकंड टाइम लगता है, तो ये टाइम पीरियड हुआ। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेटरी पर सेकंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं हर सेकंड में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑफ ऑसिलेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी, अगर हर चीज़ का अपना अपना सिंबल होता है ना, या फिर कुछ रिप्रेजेंट, जैसे कि अगर बोल दिया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये सब सिंबल है ना। उसी तरह है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का क्या है, सिंबल हर्ट्ज है। जिसको सिंबल में लिखेंगे HZ, ताकि इसको नोट किया जाता है HERTZ से, और इसका जो सिंबल है HZ है। तो इट्स सिंबल इज Z। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 Z इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 HZ मतलब 1 हर्ट्ज का ऑसिलेशन मतलब कि 1 सेकंड ऑसिलेशन के बराबर है। तो पर सेकंड ऑफ ऑसिलेशन। इफ वन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम्स ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही पूछा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। अगर आपने कोई भी कुछ अलग टाइप का, आपने हर समय तो साउंड सुनते हो, कोई किसी का अलग अलग आवाज सबका होता है ना, तो आपने साउंड तो सुना ही होगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे है, मतलब कि यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट। लेकिन तो आप इसका ये करें, मतलब कि आप बिना ऑब्जेक्ट को देखे साउंड को कैसे पता कर लेते हो, क्योंकि ये हम लोग क्या किया, हम लोग को पहले ही पता है ना कि उस साउंड मतलब उस साउंड कौन प्रोड्यूस करे। जैसे अगर मान लीजिए कोई दोस्त है, अगर वो कोई दोस्त हो, अगर हमको बोले हाय, तो हम लोग को पहले ही पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्या कि उसका साउंड हम लोगों ने सुन लिया था। तो इसलिए तो दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। हैव यू एवर थ्रू व्हाट फैक्टर मेक द डिफरेंट, लेकिन कैसे तुम्हें अलग बनाता है साउंड्स को, जैसे दूसरे का साउंड रहता है और खुद का भी साउंड रहता है, तो कैसे डिफरेंट होता है भाई। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, यही जो टू इम्पोर्टेंट से प्रॉपर्टीज हैं किसका, साउंड का। तो कैन बी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या हम लोग किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को क्या कि साउंड्स का, किसी भी चीज़ का साउंड से हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी की मदद से बेस्ट कर सकते हैं।
तो ये आपको मतलब कि यस हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस एंड की मतलब आवाज़, और पिच मतलब जैसे कि पानी अगर आप नल खोलोगे तो थोड़ा सा तो टीप 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 ऐसे हो, उसी को पिच बोलते हैं। और लाउडनेस जैसे कि कोई जोर से बोला तो वो लाउडनेस हुआ। तो यही आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है 10.11। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक स्टील का ग्लास लेना है। उसके बाद फिर क्या कि कुछ इस प्रकार का एक रस्सी लेना, उसको नीचे कुछ पत्थर या फिर कुछ अगर आपके पास होगा लॉकेट होता है ना, तो उसके नीचे का पार्ट होता है स्टील का। उसको क्या करना है कि ये स्टील के मतलब जो स्टील होता है उसके ऊपर, हाँ, तो जब आप ये जिस तरह से रखा हुआ उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे ना, तो उससे ये साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये लाउडनेस एंड पिच है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये तो हियर द साउंड्स प्रोड्यूस, मतलब कि आपको उसके बाद फिर उस जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो उसको सुनना है। तो क्या आपको क्या समझ में आएगा। नाउ सपोज द स्मॉल थर्मो बॉल टचिंग द rim of the tumbler vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacements of the ball is measure of a amplitude of a vibration of tumbler। मतलब कि टम्बलर लेना है, उसको मतलब कि टम्बलर मतलब कि ग्लास की तरह ही होता है, उसको लेना और थर्माकोल का बॉल लेना और उसके ऊपर मारना है। तो उस ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि क्या कि जो थर्माकोल है वो कपड़े नियत होता है। तो यही एक्टिविटी। अब इसमें लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड्स। मतलब कि जो लाउडनेस है किसी भी साउंड का होता है वो उसके प्रोपोर्शनल से होता है, मतलब स्क्वायर का एम्पलीट्यूड से, मतलब कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कैसा साउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्विस द लाउडनेस इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। मतलब कि अगर कोई भी अगर बोल रहा है तो उसका लाउडनेस क्या है कि जोर बोल रहा है तो फैक्टर 4 से ज़्यादा होगा। द लाउडनेस ऑफ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। मतलब अगर कोई भी जैसे लाउडनेस को कौन मतलब कि किस चीज़ की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है, डेसिबल मतलब डीबी, स्मॉल डी होता है और लार्ज डी होता है डेसिबल। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि लाउडनेस को किस चीज़ की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, तो डीबी डेसिबल। The following tables given some idea of loudness of sounds coming from वेरियस साउंड्स, मतलब कि वेरियस है सोर्स। तो ये एग्जांपल है और ये साउंड्स है उसका। तो क्या कि एक ह्यूमन ईयर्स का अगर मोर देन 80 dB होगा तो वो क्या कि सुन नहीं पाए, मतलब कि पहले नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब कि जब से सांस लेते हैं तो साउंड क्या प्रोड्यूस होता है 10 dB होता है। और फिर वही अगर सॉफ्ट है विस्पर, मतलब कि एट 5 मतलब विस्पर अगर सीटी बजता है 5 मीटर के अंदर तो उसका जो डेसिबल वो कितना होगा 30 डेसिबल होगा। नॉर्मल कन्वर्जन्स कितना होगा 60 डेसिबल। बस मतलब बिजी ट्रैफिक मतलब जो ट्रैफिक होता है उसका कितना डेसिबल होगा 70। और वही एवरेज फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में जो भी काम कर होता है 70 होता है। above 80 dB the noise becomes physically painful। अगर 80 से ज़्यादा होगा तो क्या कि हम लोग को क्या कि चुभने लगता है, मतलब पेनफुल होने लगता है ह्यूमन के लिए। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। लेकिन जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड के बेस पे डिपेंड रहता है कि कितना एम्पलीट्यूड है। तो ये लार्ज फिर when the sounds produced is low। when the amplitude is small the sound produced is feeble। तो अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी क्या की कम होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बॉडी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट। लगी अगर कोई छोटा बच्चा बड़ा बच्चा से अगर कंपेयर करे बोलने में तो किसका आवाज साउंड किसका लाउड होगा, बड़े बच्चे का मतलब एडल्ट का, बस चाइल्ड का नहीं। तो वही तो इज देयर एनी डिफरेंस, मतलब उसमें कोई डिफरेंस होगा। तो इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे आर डिफरेंट इन सम वे। एलिट एस हॉसी, मतलब कि अब ये सुनते हैं मतलब कि दोनों का अगर दो एक छोटा है एक बड़ा है तो जोर से बोलेगा तो क्या कि कुछ तो फर्क होगा ना। तो वही तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या डिटरमाइन करता है, श्रिलनेस और पिच ये बताता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे साउंड जब बजता है तो जो वाइब्रेशन होता है ऊपर नीचे उसी को क्या कि श्रिलनेस बोलते हैं
या फिर पिच बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आप अपने से समझ जाएगा। तो if the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill